तो आज का टॉपिक हमारा है डिराइवेटिव। कल का कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आज हम लोग एकदम फ्रेश से स्टार्ट करेगा। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं मैं। y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस x माइनस 3 एंड देन e⁻x। फाइंड dy/dx। ठीक है। कभी भी आपको ऐसा छोटा सा क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप इसको क्या कर सकते हो। डिफरेंशिएशन सबसे पहले आपको लैंग्वेज लिखना है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ड्यू टू दिस लैंग्वेज व्हाट वी हैव d/dx y इज इक्वल टू d/dx। ठीक है, एक बार आराम से लिख देता हूं ताकि शॉर्टकट आपको काम आ जाए बाद में बताने के टाइम पे। देखिए, इसका मतलब ये होता है, क्या ये सबको समझ आया? ओके। तो अब देखिए, कभी भी ऐसा होगा तो आपको सिंबल चेक करना। अगर आपके पास प्लस और माइनस है तो आपके लिए ये डिराइवेटिव सबके पास जाएगा। ठीक है। और इसको लिखना कैसे है वो भी आज दिखा देता हूँ अच्छे से। जब भी आप इसको यहाँ पे लिखोगे तो आप कांस्टेंट को बाहर निकालोगे और सिस्टम को ऐसे लिखोगे। ठीक है। प्लस यहाँ भी 2 है कांस्टेंट, तो आप ऐसे निकालिए। फिर आप लिखिए कोसेक्स माइनस 3 d/dx ऑफ e⁻x। अभी आपको कल जो भी हमने पढ़ा, अभी आपको चेक करने का समय आ गया क्योंकि आपने प्लस और माइनस पे काम कर दिया। अब आप देखिए क्या करेंगे। 3, इसका आंसर क्या होगा x2 का? 2 टाइम्स ऑफ x 2 - 1। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? d/dx ऑफ x⁻n n(x(n-1), ये वाला लगाया है। ठीक है। पावर में जब भी आपको कुछ कांस्टेंट दिखेगा आप ये फॉर्मूला उसको यूज करेंगे। फिर से +2 कोस का बताइए आंसर। डिराइवेटिव ऑफ ओनली कोस एक्स तो क्या होता है? नेगेटिव साइन एक्स आता है। तो एक्स्ट्रा एक ब्रैकेट बनता है यहाँ पे। ठीक है। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या था, प्रोडक्ट फॉर्म में था। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। 2 - sin x रिप्रेजेंट होगा। तो अभी उस ब्रैकेट को आप लगाने से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? 2 टाइम्स ऑफ -sin x। ठीक है। -3। और आपको पता है e⁻x का मतलब क्या होता है? सेम होता है ये इस केस के लिए। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको और थोड़ा स्टैंडर्ड वे में लिख देते हैं। 3 × 2 = 6x -2 टाइम्स ऑफ sin x - 3 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो होप सो क्लियर है सबको। क्लियर। ओके, गुड। अब देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे जा रहे हैं हम एक्स्ट्रा से। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल हो गया। ऐसा होने से क्या करते हैं, अब एक क्वेश्चन सबसे पहले हम करते हैं प्रोडक्ट रूल का, फिर एक क्वेश्चन करेंगे क्वाइटेंट रूल का। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन फिर बना देता हूँ। y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x³ -cos x sin x। सेम है। फाइंड dy/dx। तो आप लैंग्वेज लिखोगे वापस से। अब थोड़ा एक स्टेप कम करते हैं, डिराइवेटिव लिखोगे। डिराइवेटिव बारी बारी। ठीक है। अब हम ये वाला देखो, ये जो हम ब्रैकेट वाला पार्ट आपको समझाया अच्छे से, ये वाला इसको हम नहीं लिख के डायरेक्ट सेपरेट कर रहे हैं। क्लियर है? जब भी आपको सिस्टम में प्लस माइनस ऐसा दिखेगा आप डायरेक्ट डिराइवेटिव इंडिविजुअल लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिखा हमें? सबसे पहले एक सिंबल दिखाई दिया माइनस, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 3 बाहर d/dx ऑफ x³ -d/dx ऑफ cos x sin x। अब इसका आंसर क्या होगा? 3, ये 3 कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये 3 जस्ट डाउन हुआ है और एक ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 3x2 आएगा। ठीक है। 3 - 1 2 मैंने डायरेक्ट लिखा। अब यहाँ पे आप देखो कि कितना फंक्शन है। यहाँ से यहाँ तक गया,
एक फंक्शन, फिर यहाँ से यहाँ तक गया एक फंक्शन, ठीक है, कोई नया भी होता हो क्लास में। तो ये दो फंक्शन हमें दिख रहा है, तो दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसीलिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अभी आप लोग को हम एक एक चीज लिखा रहा है, अभी नेक्स्ट वाला में जो हम और एक प्रोडक्ट कराएगा उसमें डायरेक्ट आंसर भी दिखाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करें, थ्री थ्री जा नाइन, वी कैन राइट हियर 9x² माइनस कोस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, प्लस साइन एक्स, कोस का क्या होता है नेगेटिव साइन एक्स। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो 9x² माइनस कोस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स, देखिए डबल कोस है, कोस एक्स, तो वी कैन राइट कोस स्क्वायर एक्स। फिर ये माइनस आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन स्क्वायर एक्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक प्लस आता, तो इसका एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर अगर प्लस में है, आगे पीछे हो सकता है बिकॉज ऑफ प्लस, नो प्रॉब्लम, तो दिस वैल्यू विल बी 1, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को भी, कभी अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो आप 1 भी लिख सकते हो उस जगह पे, बट इस केस में मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि हमारे पास माइनस है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कुछ इंट्रेंस एग्जाम या फिर कोई भी चीज़ के लिए पढ़ता है, तो सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफिकेशन टाइप का कुछ अगर फॉर्मूला बन रहा है तो उसका वैल्यू को उसमें रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है। तो होप सो डिराइवेटिव क्लियर होगा सबको। किसी को डाउट है डिराइवेटिव वाला पार्ट पे तो पूछ सकता है, एनीवन? अगर डिराइवेटिव पार्ट में प्रॉब्लम नहीं है तो हम चलता है नीचे क्वाइटन में, क्लियर, ओके फाइन। नहीं, अब हम थोड़ा शॉर्टकट भी बताएगा बोला था डिराइवेटिव का, और एक क्वेश्चन, ठीक है। y इज इक्वल टू x³ माइनस कोस एक्स, वापस से हम log x लिख देते हैं। ये हमारा फंक्शन है फाइंड dy/dx। अब हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि हमें डिराइवेटिव पूछा जा रहा है हमारे एग्जाम में, ऑप्शन जो भी लिखा होगा अकॉर्डिंग टू आंसर बना दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डिराइवेटिव करेंगे dy/dx। इसका डिराइवेटिव क्या होगा, 3x² होगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 3x², फिर माइनस, फिर हमने देखा कि इसका प्रोडक्ट फॉर्म में है तो डिराइवेटिव का रूल लगेगा। तो हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन आप लिखिए यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ क्या होता है, डिराइवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन होता है, तो log x का डिराइवेटिव क्या होगा, वो होगा 1/x, फिर प्लस होगा, फिर log x अपना साइड में रहेगा, फिर डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स नेगेटिव साइन एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ सी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एक ही स्टेप में मैंने क्या कर दिया, ऑलमोस्ट आपका आंसर लिखा। आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा, नहीं तो ये माइनस को भी हम यहाँ से शिफ्ट कर देता और ये एक्स को यहाँ लिखता। अभी लिख के दिखाता हूँ। तो ये छोटा छोटा चीज होता है। अब ये माइनस होगा कोस एक्स अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है क्या? ना गलत है, एक बार चेक कीजिए, गलत हो रहा है। एक चीज क्या गलत हो रहा है, कोई बता सकता है? ये देखो, यहाँ पे डिराइवेटिव हो रहा है, ये माइनस सबके लिए था, जस्ट पुट वन ब्रैकेट। अगर आप ब्रैकेट ऐसा लगाओगे तो ठीक, नहीं लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे प्लस बना देना है, ठीक है। रुको मैं दिखाता हूँ। तो ये सब चीज का जब भी आप शॉर्टकट करो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। क्या अभी सही है? देख लो एक बार, फर्स्ट फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये ब्रैकेट में होगा बिकॉज ऑफ माइनस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, अगर प्लस होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन माइनस है इसीलिए मैंने ब्रैकेट पे लास्ट पे फोकस किया। माइनस, ब्रैकेट खोलने पे फिर माइनस प्लस, ये एक सेकेंड थोड़ा सा रुको, ये पहले ही सही था। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, क्या हो रहा है? क्या ये सही है, सबको समझ आ रहा है?
देखो ये माइनस जो इसको बनाया माइनस, फिर ये माइनस इसको प्लस बना दिया, चलेगा? नेगेटिव नहीं बताएगा। आराम से देखिए, ये माइनस जो है पहले ब्रैकेट के अंदर, हाँ, माइनस यहाँ जाएगा तो क्या होगा, ये पहले माइनस बन जाएगा यहाँ पे, माइनस। फिर जब आप ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा। ओके, क्लियर है फिर? तो ये था अपना डिराइवेटिव प्रोडक्ट रूल। अब हम क्वाइटन रूल पे चलते हैं, ठीक है? सही है, ओके। तो देखो, डिवाइड वाला पार्ट को हम पहले क्वाइटन रूल मतलब डिवाइड रूल से बताएगा आपको, उसके अलावा हम कुछ उसको शॉर्टकट करने का ट्रिक बताएगा। तो देखो, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में तो बहुत इजी है, डायरेक्ट से हो जाता है। साइन एक्स अपॉन, सिंपल से ले लेते हैं एक्स। वापस से बोला जा रहा है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? डिराइवेटिव हो रहा है, तो डिराइवेटिव के लिए वापस आप लिखोगे लैंग्वेज, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये चीज समझ जाइए। यहाँ पे हमें एक्स क्यों लिख रहा है बार बार, क्योंकि हमें एक्स पूछा जा रहा है, ठीक है? कराऊंगा मैं पैरामीट्रिक फंक्शन भी कराऊंगा, उस पर आपको और फोकस करना होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वी हैव, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि हमारा जो डिराइवेटिव का आगे में जो फंक्शन है वो कैसा है। ये कैसा दिख रहा है? डिवाइड फॉर्म में है, क्वाइटन रूल में होगा, ठीक है? तो इसमें हम लगाएंगे क्वाइटन रूल। क्वाइटन रूल बगल में मैं लिख देता हूँ एक बार, डी बाई डी एक्स ऑफ, कोई अगर आज आया है तो उसके लिए, यहाँ जुड़ेगा नहीं, नीचे लिखता हूँ मैं, फर्स्ट फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और एक्स्ट्रा क्या तो बोला था मैंने, फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर। दिस इज योर क्वाइटन रूल, ठीक है? तो अब देखिए, हमारा जो सिस्टम है ये बाई फॉर्म में होने से हम ऐसा लगा सकता है, तो यहाँ पे बाई फॉर्म है कि नहीं है? तो हमारा ये नीचे वाला फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा सेकेंड फंक्शन होगा, ठीक है? तो चलो शुरू करें। डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट बना, फर्स्ट फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर। क्या ये सबको समझ आ रहा है? अब आगे जब बढ़ेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, वन होने वाला है, तो जरूरी नहीं है, एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है? फिर सबको क्वाड्रेटिक रूल समझ में आ रहा है? ओके। किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, अभी पूछ लो। कोई भी, सब जन समझ गया? ऑल ओके, ओके गुड। अगर सबको समझ आ रहा है, जितने भी क्लास में, देखो सब कोई सीखने के लिए बैठा है, तो सीखना बहुत ज़रूरी है। बेझिझक टेक्स्ट करो कि सर रिपीट कर दीजिए, या फिर आप रिपीट देखिएगा तो भी चलेगा, बट आप पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। ये पहला एक दो क्लास है जो आप आराम से पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है? ओके गुड, एक बार रिपीट, क्वाइटन रूल। तो रिपीट करता हूं मैं, देखिए हमें एक y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स पूछा गया है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो जब भी डिराइवेटिव पूछा जाएगा हमें एक लैंग्वेज लिखना होता है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज व्हाट वी हैव, डी बाय, ऐसा, ठीक है? डी वाई बाय डी एक्स। फिर इधर भी सेम, डी बाई डी एक्स ऑफ, हमारे पास क्या था, साइन एक्स बाय एक्स था, लिख दिया। अब देखो क्वाइटन रूल क्या बोलता है, ऊपर वाला को सेकेंड फंक्शन, नीचे वाला को फर्स्ट, उसको ऐसा अरेंज करना होता है, ठीक है? तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया डिराइवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, साइन एक्स। फिर माइनस, फॉर्मूला में है माइनस, फिर सेकेंड फंक्शन है अपना, सेकेंड कौन है, साइन एक्स, साइन एक्स। फिर डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है? ऐसे आपको अरेंज करना है, डिवाइडेड बाय क्या बोला है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन कौन है, ये है, तो यहाँ भी नीचे वाला होगा, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब ये तो आपका होने के बाद आप नॉर्मल एक्स लिखोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको फॉर्मूला याद होगा, कोस एक्स, फिर माइनस अपने जगह पे, साइन एक्स अपने जगह पे,
एंड दिस विल बी 1। तो 1 × sin x तो sin x ही होगा। ओके, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर नीचे में, ठीक है फिर। तो ये था अपना क्वाइटन रूल। अब हम थोड़ा सा चेन रूल को वापस से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, कल क्योंकि ज़्यादा नहीं हुआ था उसका। एक बार चेन रूल हो जाने के बाद हम आपको लॉगरिथम का कुछ फॉर्मूला बताएगा। ठीक है, वेलकम। ओके, देखिए, अब हम आपको चेन रूल बताने जा रहे हैं। तो चेन रूल में हमेशा क्वेश्चन को कैसा देखना होता है, y = sin x cos 10x। देखो ध्यान से, हाँ चेन रूल बता रहा हूँ मैं। प्लस और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं उसको, 3 e⁻x कर देते हैं। अब वापस से आपको पूछा जा रहा है फाइंड dy/dx। कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, आराम से इसे सॉल्व करना है। नेगेटिव साइन चेंज नहीं होगा, नहीं, कौन सा वाला? कौन सा क्वेश्चन को बोल रहा है, क्वाइटन रूल का? एक बंदे ने पूछा है नेगेटिव साइन एक्स चेंज नहीं होगा, नहीं ऐसा कुछ, विच वन? जी ये वाला, ओके क्वाइटन। हाँ, नेगेटिव क्यों चेंज होगा इसमें? क्योंकि देखो ना, फॉर्मूला में ही हमारे पास नेगेटिव है ना, फॉर्मूला में नेगेटिव है, और यहाँ पे कुछ तो एक्स्ट्रा आया ही नहीं सिंबल। ठीक है, तो एक्स अपने जगह पे, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स होता है ना, तो वही लिखा मैंने। फिर माइनस अपने जगह पे, साइन एक्स अपने जगह पे। तो डाटा ऐसे चेंज नहीं होता, अगर कुछ आया जैसे मान लीजिए cos एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन आया, तो वो अपना चेंज करेगा। अब आते हैं, ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, आराम से आपको वापस से सेम दिख रहा है, y = समथिंग एंड फाइंड dy/dx। पूछा तो वही जा रहा है, अब देखिए सॉल्व कैसे करें। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। dy/dx इज इक्वल टू d/dx होल पार्ट। तो ये तो आप समझ चुका है कि अगर प्लस है तो दो बार लिख देने का है। ये साइन एक्स है, एक सेकेंड, हाँ अच्छे से, ओनली साइन कोस फिर 10, यहाँ एक्स है, ठीक है, 10 पे, और प्लस फिर से डिराइवेटिव में लिखना चाहता हूँ, तो 3 को बाएं बाहर लिख दूँ, ऐसा अंदर भी लिखेगा तो चलेगा, बट कांस्टेंट आप बाहर लिख सकते हो। ये हम लोग का प्लस के वजह से ऐसा हुआ। अब हम लोग चेक करेंगे, फिर डिराइवेटिव है हमारे पास, कितना फंक्शन है, तो आराम से देखो, साइन कोस 10x, तो ऐसा जाते रहो, साइन खत्म नहीं हुआ है, फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहाँ जाके खत्म हुआ है, मतलब एक बार कंप्लीट अब रुकेगा तब इसको वन बोलेगा। वन फंक्शन आपको, मतलब एक फंक्शन आपको दिखा, किस चीज का फंक्शन दिखाए जानना क्यों जरूरी है, फॉर्मूला उसका लगाना होता है। तो स्टार्टिंग वाला फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स ये फंक्शन है, किसका फंक्शन है, तो साइन एक्स का फंक्शन है, मतलब साइन का फंक्शन है बोलेगा। तो ऐसा क्यों, तो साइन एक्स बोलेगा इसको, हम लोग इसको एक्स मानेगा और साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएगा। तो आप बताओ d/dx ऑफ, हाँ साइन था, एक्स नहीं है वो, तो साइन, इसे एक्स मान रहे हैं, ठीक है हम। तो साइन एक्स का डिरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है बताना जरा, ध्यान से देखिएगा। इस केस में हम साइन, इसको पूरा को एक्स मान रहे हैं, तो साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, लेकिन हमारा एक्स क्या है, ये है। तो ये हमने काम कर दिया मान के, ठीक है। मान के सॉल्व करने का बाद एक्स्ट्रा एक चीज का ध्यान रखना है, डॉट d/dx ऑफ कंसिडरेशन पार्ट, दिस पार्ट, ठीक है। तो कोस 10x, इतना एक्स्ट्रा होता है इस केस में, चेन रूल में। फिर उसके बाद ये आपने काम खत्म कर दिया, ये पूरा काम यहाँ तक था। अब आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट आगे बढ़ोगे, +3, डिराइवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, EX ही होता है। अब इसे वापस से सॉल्व करें, dy/dx इज इक्वल टू कोस। अब इसको कोई कोस कोस फिर स्क्वायर मत बना देना, ठीक है, ये अपना एंगल का काम कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, आप चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो। फिर वापस से एक ब्रैकेट बनाओगे,
क्योंकि आपने डिराइवेटिव सॉल्व कर रहा है। अब वापस से चेक कीजिए, कोस एक्स, इससे इस केस में एक्स मान रहा है, कोस एक्स, ठीक है। एक्स तो कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। हमारा एक्स क्या है, 10x। तो आप यहां पे लिखोगे 10x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ कंसिडरेशन पार्ट, दिस इज योर कंसिडरेशन पार्ट, देन यू शुड राइट हियर ओनली 10x। ब्रैकेट बंद कर दीजिए क्योंकि आपने इसका काम खत्म कर दिया। फिर आप प्लस 3ex लिखिए। देखिए इसमें दो बार टाइप आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका हो ही गया इसका सॉल्यूशन ऑलमोस्ट। और ये चीज इतना लिखना नहीं होता, आप जितना लिखोगे उतना लंबा होगा, डायरेक्ट सोचोगे बहुत छोटा होगा, ठीक है। ये पूरा चीज इंटू था तो आप माइनस को बाहर निकाल भी सकते हो। फिलहाल मैं वैसे ही रख देता हूँ, साइन 10x का बताइए। अभी वापस से चेक कीजिए कितना फंक्शन है, ये कंप्लीट एक फंक्शन है जिसे हम प्रॉपर फंक्शन कहते हैं। तो प्रॉपर फंक्शन का हमारे पास डिराइवेटिव का फॉर्मूला होता है, डॉट सेक स्क्वायर एक्स, 10x का सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3ex। तो यहां तक आपका आंसर, ठीक है फिर। सर यस यस बोलिए। सर ये डी बाई डी एक्स साइन जो माइनस कोस रुको, मिलेगा। देखो आप ग्रीन, अभी वाला क्वेश्चन ना, हाँ इन्हें इसमें ये ये सर वाला ये। लाइन, ये ठीक है, हाँ ग्रीन हाँ वाला लाइन सही है। हाँ सर, उसका बाद सेकेंड ब्लैक, इसका बाद जी ये वाला में, इसमें सर माइनस ये क्या बोलता है कोस नहीं, देखिए साइन डिरा का। नहीं नहीं, साइन का डिराइवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कोस एक्स होता है ओनली, ठीक है। अगर सी आपका आंसर कब होता, जैसे कोस होता तब आप माइनस साइन एक्स लिखते हैं, कोस पूछता अगर डिराइवेटिव में। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे साइन है, तो साइन ये एक्स हो गया, साइन एक्स, तो साइन एक्स का कोस ये अपना एक्स का काम कर रहा है। क्लियर हुआ, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स। फिर डेरिवेटिव, तो यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ कोस हो रहा है तो नेगेटिव मैंने लिखा। क्लियर हो गया, ओके, ठीक है फिर, ओके फाइन। तो ये हमारा आंसर है, ये पर्टिकुलर चेन रूल का। तो इसीलिए मैंने कल आपको बोला था कि चेन रूल, तो मैं चेन कॉन्सेप्ट बताते बताते उसको हम डेरिवेटिव में इनपुट किया था। तो अभी होप सो चेन रूल क्लियर हुआ होगा सबको, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा, एक एक दो चीज होता है जो अगर हमें पता चल जाए इजी वे में, तो हम लोग का जो भी एक नंबर मतलब कैसा बोले, इंट्रेंस एग्जाम में बहुत हेल्प करता है, आपको हम दिखाते हैं कैसे करके। चलो आगे बढ़े। अब देखिए कभी कभी एक जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट के रूप में, सिंपल से दिखाता हूं मैं, साइन 3x, असल में ये चेन रूल से ही सॉल्व होता है, बट आपको चेन रूल करके इतना लंबा फिलहाल नहीं जाना रहेगा, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए आपके सामने मैंने दो क्वेश्चन लिखा है, सिंपल से, एक मैंने एक्सपोनेंशियल केस लिया है, एक मैंने ट्रिग्नोमेट्री लिया है। तो ये साइन एक्स होता है नॉर्मल, यहाँ पे एंगल में 3 टाइम्स ऑफ एक्स है। तो इसका अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो चेन रूल से मैं करा दूंगा, और डायरेक्ट याद रखना है तो पहले मैं डायरेक्ट बताता हूँ कैसे हो रहा है। देखिए इसका पूछा वही जा रहा है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, दोनों क्वेश्चन का, ठीक है। यहां भी सेम, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, दोनों में आपको डिराइवेटिव पूछा जा रहा है। तो पहले इसको कीजिए, शॉर्टकट चाहिए लॉन्ग कट चाहिए फर्स्ट, पहले शॉर्टकट देते हैं ना। डायरेक्टली क्या करोगे, डिराइवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और साइन, देखो कभी भी ऐसा दिखाई देगा, साइन एक्स का क्या होता है आंसर, शॉर्टकट बोला ना मैंने पहले, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है। रुको एक सेकेंड, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है। तो नॉर्मली बच्चा क्या सोचेगा, सर साइन 3x था तो कोस 3x हो गया। याद रखिएगा, जब भी कभी ऐसा कांस्टेंट होगा शॉर्टकट वे में आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख दो, और जो भी कांस्टेंट है आप उसको प्रोडक्ट में लिखना शॉर्टकट, ठीक है। ऐसे इन डिराइवेटिव ये प्रोडक्ट में रहेगा, और यही जगह अगर इंटीग्रेशन होता तो क्या होता है, इंटीग्रेशन में सेम साइन का क्या होगा, कोस होगा, इतना तो लिखेगा ही।
और कांस्टेंट का जो भी है, जो भी थ्री है, डिराइवेटिव में प्रोडक्ट में हुआ था, वही चीज यहाँ डिवाइड होगा। ये दोनों चीज को अच्छा से याद रखना। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट डिवाइड होता है और डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट बनता है। तो ये तो मैं फिर बताऊंगा, ठीक है, ये फिर बताऊंगा। अभी के लिए बस इसको याद रखिए। सिंपल, साइन 3x का डेरिवेटिव क्या हुआ, कोस 3x, और कांस्टेंट आगे। ये अगर शॉर्टकट याद रखिएगा तो काम आएगा। अभी हम इसको पूरा सॉल्व करके दिखाता है कि कैसे ये आ रहा है, ठीक है। और एक बार एक्सप्लेन, ओके फाइन, वेट, मैं पूरा रफ कर देता हूँ, शॉर्टकट फिर बताता हूँ, जस्ट एक बार, ये ज़्यादा है नहीं। देखिए, सिंपल से आप सोचो, डिराइवेटिव ऑफ साइन एक्स का क्या होगा आंसर, साइन एक्स का आंसर क्या होगा, कोस एक्स होगा। तो डिराइवेटिव साइन एक्स होगा अपना कोस एक्स, चलेगा। लेकिन याद रखिएगा, क्यों हमने 3x लिखा, जैसा दिखा वैसा लिखा, खत्म। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट लिखा है वो आपको आगे लिखना है, याद रखिएगा, बस इतना ही, ठीक है। इन एक्सपोनेंशियल केस ऑल्सो dy बाई डी एक्स, ई एक्स का क्या होता है, हमने पढ़ा डिट्टो, तो डिट्टो लिख दिया हमने, आपने देखा था ना फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, इट विल बी सेम ना। तो याद रखिएगा, बस याद रखिए, डिराइवेटिव में जो भी कांस्टेंट आपको मिल जाए वो अपना आगे रहेगा एक फंक्शन में। तो ये इतना होगा, ये परफेक्ट आंसर है। और इसी का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो क्या होना चाहिए था, ये सब रहता है एग्जाम में शॉर्टकट। तो ई एक्स का तो E3x ही होगा जो है, कांस्टेंट अपना नीचे जाएगा। क्या क्लियर हो गया अभी, सिंपल है। डिराइवेटिव में जो कांस्टेंट है प्रोडक्ट, ठीक है, जो कांस्टेंट है वो प्रोडक्ट, और इंटीग्रेशन में वो जो कांस्टेंट है वो डिवाइड, बस। डिट्टो मीन्स सेम, एकदम डिट्टो, जैसे कि लाइक डी बाई डी एक्स, फंक्शन क्या है, ई टू दी पावर एक्स, मीन्स ई टू दी पावर एक्स। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो फंक्शन क्या बोल रहा है, ई टू दी पावर एक्स, एग्जैक्ट एग्जैक्ट सेम। तो देखो, यहाँ पे E3x था, तो E3x डायरेक्ट आ गया डिट्टो। एक्सपोनेंशियल केस में फॉर्मूला ही बोलता है ना डिट्टो टाइप का। और मैंने क्या बोला, कांस्टेंट आगे चला जाएगा। यस सर, ओके। अब देखिए, इसी को, यही आंसर को हम आपको चेन रूल से भी बताएगा। छोटा सा क्वेश्चन होगा, चेन रूल भी और अच्छे से समझ जाएगा। देखिए हमारा आंसर ध्यान से देखिए क्या आया हुआ है, 3 टाइम्स ऑफ कोस 3x आया हुआ है। अब देखते हैं ये दोनों क्वेश्चन को। मैंने लिखा y इज इक्वल टू, क्या लिखा था, साइन 3x, साइन 3x। और मैंने इधर लिखा था y इज इक्वल टू ई टू दी पावर, ये भी थ्री था, हाँ ये मैं भी थ्री लगाया, कोई नहीं, कुछ भी लगा सकते हैं हम लोग, ओके। ये था। तो मान लेते हैं फाइंड dy बाई डी एक्स हमें पूछा जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, है कि नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे। तो बिकॉज ऑफ लैंग्वेज व्हाट वी हैव, दिस वी हैव। चेन रूल फिर समझिए अच्छे से। अब देखिए, अगर हम इसको चेन रूल के हिसाब से हाउ मेनी फंक्शन चेक करेंगे तो कितना मिलेगा, साइन कंप्लीट नहीं हुआ, थ्री कंप्लीट नहीं हुआ, एक्स में जाके रुका, मतलब एक फंक्शन मिला। तो किसका फंक्शन मिला, साइन का। तो ये पार्ट को हम एक्स एज्यूम करेगा। तो साइन एक्स का आंसर क्या हो जाएगा, कोस एक्स, हमारा एक्स क्या है, 3x, डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ कंसिडरेशन पार्ट। तो वी हैव 3 टाइम्स ऑफ एक्स। तो कोस 3x यहाँ पे क्या होगा, 3 dx/dx, जिसका आंसर 1 होता है। तो 3 1 जा 3 मिला, आपको मिला cos 3x 3। तो ये 3 को हम लोग आगे लिखेगा ना कांस्टेंट को, ठीक है। तो ये 3 को हम लोग आगे लिखता है और ऐसा हो जाता है। तो ये हमारा आंसर आ चुका था, देखिए वहां पे 3 cos 3x, ये देख सकते हो 3 cos 3x। तो ये होता है चेन रूल, ये हो गया चेन रूल। और ये हो गया, ये जो मैंने शॉर्टकट बताया आपको ऐसा वाला, ये ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, ये कोई भी बड़ा सा क्वेश्चन में ये आपको देखने को मिलेगा अंदर में, ठीक है। तो इसीलिए बार बार लिखना नहीं है, आप इसको डायरेक्ट बता सकते हो। एक्सपोनेंशियल भी दिखाना है क्या, चलो दिखा देते हैं लास्ट।
क्या लिखेंगे हम लोग? dy by dx of e to the power 3x। अगेन यू हैव टू चेक। ई, ये पावर को पूरा को x मानो, क्योंकि माथा पे क्या होता था, x होता था सिंगल, तो ये पूरा को x मान रहा है, मान के सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ई एक्स का आंसर क्या होता है? ई हमारा x ये है, डॉट dy/dx ऑफ ओनली कंसिडरेशन पार्ट। तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ से 3 मिलेगा। अभी हमने देखा इसको सॉल्व करके, तो हमने लिखा 3e3x। होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम कुछ लॉगरिथम का फॉर्मूला बताते हैं, और उससे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जो हमें हेल्प करता है बहुत सारा नेचर में। चलो आगे बढ़े। तो ये एक फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने। लॉग, हाँ लॉगरिथम फंक्शन है। लॉग a.b, अगर ऐसा कुछ दिखे तो हम लिखते हैं log a प्लस log b। इसका कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिएगा, ठीक है। अगर कभी दिन, नहीं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फिर log a/b, तो हमारे पास होगा log a माइनस log b। कभी कभी कोई कंफ्यूज होता है, तो क्या करना है, याद रखना log a/b ना, तो log ऊपर वाला वैल्यू पहले, फिर नीचे वाला वैल्यू बाद में। बिकॉज ऑफ डिवाइड वी हैव माइनस, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट वी हैव प्लस। ठीक है, ये लॉजिक है आराम से। अब एक लास्ट फॉर्मूला है, log a⁻b, b log a। इसमें क्या बताना चाह रहा है, ये जो b है इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत इजी है। ये जो b है वो बस आगे आ जाता है, देखो ध्यान से, b आगे चला गया, जो था वो है। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला हमें डिराइवेटिव में बहुत हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? थर्ड वाला फॉर्मूला तो हमें चाहिए ही चाहिए सॉल्व करने के लिए, और ये दोनों फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं तो हमारा कोई कोई बड़ा सा क्वेश्चन होता है जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा लॉग का फॉर्मूला है, log a.b, अगर डॉट होगा तो प्लस, डिवाइड होगा तो माइनस, पावर में होगा तो आगे। ठीक है, अब कभी भी देखिए ये दो चीज है, इसको एक्स्ट्रा से समझेगा तो मान लेते हैं कि log a.b.c ऐसा भी हो सकता है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। फॉर्मेट क्या था, जितना भी है उसमें सब में log लगाया हमने, तो बस इसमें भी सेम आप क्या करोगे, log a प्लस log b प्लस log c, ऐसे करके लिखोगे। ठीक है, ये हमारा था log का प्रॉपर्टी। और अब हम यूज करते हैं कुछ लॉगरिथम का। पहले तो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, रेडी है सब? ओके, फाइन। अब देखिए, हमने देखा डिराइवेटिव फॉर्मूला, और डिराइवेटिव में हमने देखा प्रोडक्ट रूल, क्वाइटेन रूल, चेन रूल। लेकिन एक टास्क से अगर हमारे पास सिंपल से एक क्वेश्चन आ जाए, y इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, लॉग लॉग इस बार मैं लॉग नहीं देता हूँ, लॉग को खुद लगाएगा आप लोग, देखो कैसे और कब लगाना होता है। x साइन x, ये बहुत इजी क्वेश्चन है असली में। फाइंड dy/dx। तो कभी भी कंपलसरी एकदम बता रहे हैं हम, अगर पावर में फंक्शन दिखेगा आपको तो आप डायरेक्ट डिराइवेटिव नहीं कर सकते हो। क्लियर है? एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा है, डिराइवेटिव पूछ रहा है, और पावर में फंक्शन है, पावर में कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है पावर रिलेटेड, dy/dx ऑफ x⁻n, बट ओनली फॉर नेचुरल नंबर ना, n है ना हमारे पास ऊपर में,
एक कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर एक। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पावर में फंक्शन आ गया। तो कभी भी आपको पावर में फंक्शन आएगा तो आपको लॉग ए बी वाला फॉर्मूला, लॉग ए टू दी पावर बी का फॉर्मूला को यूज करना पड़ता है। तो ऐसा केस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बोथ साइड नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन में पावर दिख गया। तो ऐसा क्वेश्चंस को आप लिखोगे, टेकिंग लॉग चेक करना है, लॉग है क्या आगे। लॉग कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे सिंपल से लॉग भी रहता है, तो लॉग ए बी का फॉर्मूला बन रहा होता है। लेकिन इस केस में लॉग नहीं है, तो आप लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड जब हमने लिख दिया, तो हमें क्या मिला, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x साइन x। ठीक है, अब देखिए आपका फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, लॉग ए टू दी पावर बी, बी लॉग ए वाला। तो ये हमारा हो गया लॉग, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, सिंपल से ये आगे आ जाएगा। तो लॉग वाई इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, चलेगा। अब हम लोग डिराइवेटिव करने के लिए रेडी है, क्योंकि हमारे पास पावर में फंक्शन नहीं है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, कैसे सॉल्व करें, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक चीज देखने को मिलेगा। 10 साल के बाद पढ़ कर बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। अगर समझ रहे हैं सब तो बढ़िया है, मुझे भी पढ़ा के मजा आएगा, सबको समझना है, क्योंकि आप लोग समझने के लिए आए, सीखने के लिए आए। ठीक है, और मैं फील करेगा अगर सबको अच्छे से समझ आ गया कि, तो फिर मुझे भी अच्छा लगे कि एटलीस्ट चलो मैं सबको अच्छे से बता सका। ठीक है, फिर साइन एक्स नहीं है क्या, कहाँ पे, नहीं वो ओनली साइन एक्स। ओके, गुड गुड, साइन एक्स है ना यहाँ पे। एक सेकेंड ना, अच्छे से लिख देता हूँ इसे। तो साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, फिर तो हमारे पास पावर में फंक्शन नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्यों लिखा है अभी हम लोग, ध्यान से देखना, क्यों लिखा है हम लोग, क्योंकि पावर में फंक्शन नहीं है और पूछा जा रहा था डिराइवेटिव। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं अलग पेन यूज करेगा जब एडवांटेज है। एक सेकंड, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, इन दिस सिनारियो सिंगल वाई नहीं है, लॉग वाई है हमारे पास। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लॉग एक्स। चलेगा यहां तक एकदम बढ़िया से। साइन का पीछे एक्स नहीं होगा क्या, साइन का पीछे एक्स क्यों होगा, हाँ तो लिख दिया मैंने, देख लो। ठीक है, अभी देखिए पावर फॉर्मूला क्या बोलता है, लॉग ए बी, बी जो आगे आ जाएगा, साइन एक्स आगे आ गया, लॉग एक्स अपनी जगह पे। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे आना है, इसे सॉल्व करना है, ये पार्ट को सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, अब वापस से इसमें चेन रूल आने वाला है। कैसे, फिर सोचो, डिराइवेटिव जब भी आता है तो हम लोग चेक करते हैं हाउ मेनी फंक्शन। तो लॉग एक्स होना चाहिए था प्रॉपर फंक्शन के लिए, यहाँ पे एक्स है ही नहीं। तो इसे हम वापस से एज्यूम करेंगे लॉग एक्स बोल के। लॉग एक्स तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/x, हमारा एक्स क्या है, ये डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ ओनली कंसिडरेशन पार्ट, दिस इज आवर कंसिडरेशन पार्ट, you should write only y. ओके, अगेन यू हैव टू चेक इन दिस सिनारियो, प्लस माइनस तो है नहीं कि मैंने डिराइवेटिव सबको देना है, वापस से चेक करना है हाउ मेनी फंक्शन। साइन एक्स अपना एक फंक्शन हो गया, लॉग एक्स अपना एक फंक्शन, दैट मीन्स वी हैव टू फंक्शंस। तो टू फंक्शन अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, साइन एक्स डेराइवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डेराइवेटिव ऑफ साइन एक्स। क्या ये सबको समझ आया, अब इसका आंसर तो क्या बोलूं, इधर ही लिख दूं क्या, निपटा दूं शॉर्टकट बूम बम 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 करके, नहीं आराम से लिखते हैं। ठीक है,
इसको मैं वापस से रिपीट लिखता हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज में चला जाएगा तो दिखेगा नहीं। अच्छा ऐसे दिख रहा है, चलेगा। देखिए 1/y तो अपना रहेगा। देखिए 1/y अपना रहेगा। और ये dy वाला पार्ट भी रहेगा, इसको हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप इसको फिर से चेन रूल लगाएगा तो वापस से वही रिपीट आते रहेगा। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। साइन एक्स को कुछ बोला है क्या करने? नहीं बोला है, इसके आगे डिराइवेटिव नहीं है। इसके यहाँ नहीं होगा कुछ तो सॉल्व नहीं करना, सेम डाउन होगा। और आपको पता है log x का डिराइवेटिव क्या होता है? 1/x। तो मैं ये डायरेक्ट ऐसा लिख दूं नीचे। असल में ऐसा होना था ना, ऐसा। तो 1/x का मतलब तो यही है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसे नीचे x, ठीक है। प्लस फिर log x, साइन x का डेरिवेटिव cos x। अब देखो ये फाइनल आंसर नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। सर अब 1/y का बाद dy/dx क्यों लिखा है भाई? यहाँ पे हम चेन रूल लगाया है, कोई बात नहीं, किसी ने ये पूछा है। मैं ये जस्ट खत्म होने वाला है, मैं खत्म करके वापस से इसे वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेने का। अब देखिए हमें क्या पूछा जा रहा था, dy/dx। और डिराइवेटिव का सिंबल यहाँ से गायब, मतलब हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है। हमें ये पूछा जा रहा था, ये y को हम लोग को नहीं चाहिए यहाँ पे। तो ये क्या है, डिवाइड फॉर्म में, वो उधर चला जाएगा। तो हो जाएगा हमारा dy/dx इज इक्वल टू y अंडर ब्रैकेट दिस आंसर, जो भी हमारा आंसर था। ठीक है। अब आप y में नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब y को आपको रिप्लेस करना है, आपका ओरिजिनल y का वैल्यू क्या था? y क्या था आप बताना जरा। y था हमारा ये x टू द पावर साइन x। तो यू शुड राइट इन प्लेस ऑफ दिस x टू द पावर साइन x। हो गया। अब ये तक तो सबको समझ आया होगा, लेकिन किसी ने ये वाला y का बारे में पूछा था मुझसे। तो अब मैं इसको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे था, यहाँ पे। देखिए ये सिनारियो डी dy/dx ऑफ log y, इसको हम साइड में लिख देते हैं। dy/dx ऑफ log y। तो आपको वापस से देखना है हाउ मेनी फंक्शंस वी हैव। हमने एलजेब्रा केस में पहले ही क्लास में बताया था एक्स और वाई हमारा एलजेब्रा केस का फंक्शन होता है। तो लॉग ये मेरा कंप्लीट फंक्शन एक हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक ही फंक्शन है वो तो पता चल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रेस्पेक्ट है वाई, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो जब भी मैच नहीं करता है हम लोग को, हम लोग क्या करता है उसको कंसीडर करता है एज ए एक्स, ठीक है। तो ये वाई को हम मान रहे हैं कि हमारा ये एक्स है, मान के सॉल्यूशन करेगा तो क्या आएगा, 1/y आएगा। लॉग वाई मीन्स 1/y। लेकिन y को हमने कंसीडर किया है, dy/dx ऑफ ओनली कंसीडरेशन पार्ट, ठीक है। ये चीज को आपको समझना है, कंसीडर पार्ट आप जो भी कंसीडर करोगे आप उसको लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। ओके। तो चलो ये तो आपको पावर का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया कि अगर आपके पास कुछ पावर एंड फंक्शन होगा तो कैसे करें। अब इसी को हम थोड़ा शॉर्टकट भी बताएगा, क्योंकि आप लोग को इतना लिखाया है, देखो इतना तो हमें लिखना नहीं है एग्जाम में, इतना लिखना ही नहीं है, जरूरी नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट समझना था इसीलिए मैंने ये लिखाया। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर आ गया हमारे पास, तो इसको हम कैसे स्पीड से करें? क्या था हमारा, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है। लास्ट लाइन को एक्सप्लेन कर, लास्ट पार्ट को देखना था, ओके। नोट कर रहा है, ओके ओके वेट, नोट डाउन, नो प्रॉब्लम। कौन सा लास्ट लाइन को एक्सप्लेन करना है बताइए? वाई वाला पार्ट। मैं दो लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, लास्ट एंड सेकेंड लास्ट, ओके। देखिए ये वाला स्टेप कहाँ से आया, ये आंसर मेरा डिट्टो है, यहाँ पे जो था वही है। ये y आया है, ये वाला पार्ट इधर क्या है, डिवाइड है। उस साइड जाएगा क्या होगा, इनटू होगा, ठीक है। फिर y मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन में था y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स करके। तो y को मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स टू दी पावर साइन एक्स से। और ये डिट्टो है अपना, ठीक है। फिर तो किसी ने पूछा लास्ट लाइन को, वो क्लियर हो गया?
डिट्टो, ओके ओके फाइन। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए, आगे मैंने इसका थोड़ा शॉर्टकट बताना है। अब तो लिख लिया ना, वैल्यू ऑफ वाई, डिट्टो इज बेस्ट, ओके। वैल्यू ऑफ वाई आप किसका पूछना चाहते हो? वैल्यू ऑफ वाई, अच्छा यस, वैल्यू ऑफ वाई इज दिस। सी, स्टार्टिंग क्वेश्चन ये था ना हमारा, द वैल्यू ऑफ वाई इज एक्स टू द पावर साइन एक्स। जस्ट रिप्लेस इट, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स। ओके फाइन। फर्स्ट लाइन को और सॉल्व नहीं कर सकता है क्या? फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन कौन सा वाला को? लास्ट लाइन। लास्ट लाइन को क्यों सॉल्व करेगा? आप चाहो तो कर, नहीं इसमें जरूरी क्या है, देखो। सिंपल से आप क्या करेगा, सोचेगा कि इससे इसको मल्टीप्लाई, भाई नहीं करने का है। क्यों? आपको पता है कोई भी चीज अगर सिस्टम में कॉमन टेक आउट करना सिंप्लीफिकेशन होता है। कॉमन निकाल लिया मतलब उसको छोटा बना दिया, तो यहाँ तो ऑलरेडी कॉमन टेक आउट है, आप उसको क्यों एंटर करोगे? हाँ, ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ सॉल्यूशन होता तो हम करते, बट यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, मान लेते कि यहाँ भी साइन होता तो साइन साइन हम कॉमन टेक आउट करते। ठीक है, इस केस के लिए ये फाइन है। ठीक है, ओके। नाउ, अभी मैं इसका शॉर्टकट बताने जा रहा था। वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, आपको पावर में फंक्शन दिख गया। अब आपका दिमाग बोलेगा भाई ये क्या होगा, लॉग लिया जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिखोगे लॉग वाई, और यहाँ पे आप लिखोगे पावर को, पहले आप आगे लिखोगे, फिर आप लॉग लिखोगे, फिर एक्स लिखोगे। ठीक है, ये हो गया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इसके बाद आपको करना था नॉर्मली डिराइवेटिव। तो अभी आपने देखा, कभी भी ऐसा केस होगा, आज सीख लिया कि हर बार आपको क्या होगा, ये एकदम फिक्स रहता है ऐसा वाला पार्ट। तो ये होता है 1/y और dy/dx, dy/dx। अब ये वाला पार्ट का आपको डेरिवेटिव करना है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन इज 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज cos x। ठीक है, अब आप देखो ये y को आप यहाँ पे लिखोगे, तो एग्जाम में आपको ऐसा फेंका फेंकी भी नहीं करना है, सिंपल से ऐसा लिखना है। या फिर चलो एक स्टेप तो बनता है अभी के लिए, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट में आप ऑप्शन में डायरेक्ट चेक करोगे कि ये y वाला इधर वाला यहाँ पे कहाँ पे y है, और ये फंक्शन मेन है आपका। तो x साइन x आपका ऑप्शन में ये दिखेगा। अब कोई बोलेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, देखो इतना इजी है, कितना समय लगेगा इसमें? लगेगा ही नहीं टाइम। हाँ, बोल ही दिया ना किसी ने। देखो, इतना लंबा है, कैसे ऑब्जेक्टिव में करेगा होगा। अब देखो मैंने इसी को कर दिया, ये देखिए। और मैं अगर खुद करेगा तो मैं ये स्टेप भी नहीं लिखेगा। ठीक है, इधर ही मेरा 2 स्टेप में निपट जाएगा। हाँ, दो स्टेप लिखना बहुत जरूरी है। देखो कितना भी जानो, 1 2 3, एक स्टेप कोई कोई आंसर, एटलीस्ट 3 स्टेप तक खत्म करो चीजों को। ठीक है, अच्छा डिट्टो इस उस्ताद, ओके फाइन। तो होप सो क्लियर हो गया होगा। देखो लंबा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिल गया ना। तो आप जो भी मैं अभी पढ़ा रहा है ना, आप स्ट्रेस नहीं लेने का है, लंबा है, लंबा हम लिखा रहे हैं ताकि हर एक बच्चे को समझ आ जाए। शॉर्टकट प्रैक्टिस से आ जाएगा, हाँ, ये भी बढ़िया बोला। कोई बात नहीं, ये तो प्रैक्टिस से आ जाएगा, इसने सही बोला है, प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि फॉर्मूला और रूल याद नहीं होगा तो भाई कभी शॉर्टकट नहीं हो सकता। और एग्जाम में उस चीज को वो लोग पूछेगा ही। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, अभी हम क्या पढ़ेगा आप लोग को? बहुत कुछ है पढ़ाने को, लेकिन आराम से एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं हल्का फुल्का कि हमने क्या क्या पढ़ चुका है। ठीक है, आप पढ़ा है, सबसे पहले हमने कल स्टार्ट किया था डिराइवेटिव कैसे दिखता है, dy/dx, उसका प्रैक्टिकल फिजिकल इंटरप्रिटेशन कैसा था, डिवाइड। तो हमने देखा सबसे पहले फॉर्मूला का रूल्स एंड रेगुलेशन। फॉर्मूला पढ़ने के बाद आपको प्रोडक्ट रूल, क्वाइटन रूल बताया। फिर आपको मैंने फंक्शन पहचानने सिखाया। फंक्शन पहचानने सिखा के मैंने चेन रूल को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, ये मैंने कल पढ़ाया आपको। आज हमने स्टार्ट किया बेसिक क्वेश्चन से, स्टार्ट किया बेसिक प्लस माइनस होने से, कैसे डिराइवेटिव सेपरेट होता है, उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद
आपको प्लस माइनस के साथ साथ फिर धीरे से हम सॉल्व करते करते प्रोडक्ट रूल कराया, क्वाइटेन रूल कराया, फिर हम धीरे से आपको पावर में फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट कराया। ठीक है। हाँ, ग्रुप में क्वेश्चन मिलेगा, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। बढ़िया सा क्वेश्चन बना रहे हैं थोड़ा, इस बार का एग्जाम का हिसाब से ना, तो थोड़ा सा समय चाहिए। बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, चिंता नहीं करने का है। ठीक है, और कुछ कुछ दे दूंगा वैसे। बस 2 लेक्चर हुआ है, कल मेरा एक पहला क्लास था और आज मेरा सेकंड क्लास है। ठीक है। अब देखो, और पढ़ना है, कितना टाइम हो रहा है? 10:39। आज के लिए हो जाएगा क्या डाइजेस्ट? इतना ही काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी हमने ये लॉगरिथम वाला फॉर्मूला भी दिखा दिया और यहाँ तक पहुँचा है। कल हम थोड़ा मिक्स कर देगा क्वेश्चन को और लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आज के लिए यही रखते हैं। ठीक है फिर, किसी को डाउट होगा तो पूछने का है। बस 2 ही क्लास हुआ है, कल का लेक्चर और आज का। ठीक है। ओके फाइन, फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को डाउट है, सब निकल जाएगा। कोई डाउट वाला बंदा है तो उसके लिए मैं वेट करता हूँ 2 मिनट। कोई बंदा है तो पूछ ले आराम से। होमवर्क, ओके ओके, होमवर्क भी देना था। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है। हैव ए गुड नाइट। ओके, रुको, होमवर्क दे देता हूँ मैं तब तक फटाफट से। होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क कुछ भी नहीं, रैंडम आराम से। y = sin 7/3x +2। एकदम इजी क्वेश्चन है, सब में फाइंड dy/dx है। फाइंड dy/dx सबका। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, y = log x - 6 cos x। फिर नंबर 3, y = x³ - 3। 34 ही कर देता हूँ, कुछ भी करता हूँ, सब में फाइंड वही है। ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल भी दे देता हूँ थोड़ा सा, x³ e x + 3 sin x। ओके, काफी रहेगा ये 4 क्वेश्चन फिलहाल के लिए। dy/dx निकालना है, ये आपका रहेगा होमवर्क। ओके। ठीक है, फिर मेरे साइड से हो गया, सब जन होमवर्क करके आना। कल मिलते हैं मजा से। ओके, बाय, गुड नाइट।